के एंटी एक बात बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए कि राम जी ने मानवता के खिलाफ ये काम किया। कुंभ का मेला भी तो है हमारा। अगर उसी की तर्ज पे एक राम मंदिर वो जन्मभूमि का अगर शिलान्यास कर लिया जाता है, एक धर्म स्थल बना लिया जाता है, भाईचारा इकट्ठा करने के लिए के नाम दे दिया जाता है, इसमें बुराई क्या है भाई? मैं खुद गुरु हूँ, मेरा गुरु सनातन है, मेरा गुरु ओम है, इससे बढ़कर मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं उस माटी से हूँ जहाँ पे सारा सब कुछ सुनाया गया था। धर्म की लड़ाई का न्याय करने के लिए हरियाणा को चूज किया गया था योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा। वहाँ 2 जन्म लेगा वो गुरु होगा। ये जितने भी है ना, आसाराम, सुधांशु, मुरारी, निरंकारी, धन बाबा, डेरावाड़ा, ये सब दूत मारने लायक है। ज्ञान भीतर है, विज्ञान बाहर है। ये सब खड़ा ना, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, लेकिन इनका ज्ञान भीतर है। ये भीतर चलिए पहले, कार भीतर चलिए पहले किसी के, फिर उसने बाहर निकाली है। ज्ञान की अभिव्यक्ति है ये, विज्ञान ज्ञान का बच्चा है ये, समझे ना? तो अधूरा ज्ञान और ओछी पूंजी खसम ने खा। हुक्म नहीं, यहाँ हुक्म नहीं हम मानना पड़ता। वो कहता है कि कर्म कर, बाद में रिजल्ट दूंगा। खोजों में से कुछ खोजें ऐसी है जिनको बंद भी करना चाहिए, जो नाजायज खोजी गई। जैसे अफीम नाजायज खोजी गई। बच्चा है ना, इतना छोटा बच्चा, माँ की गोदी अच्छी लगती है क्योंकि लाचार है वो, और जैसे ही समय उस लाचारी को दूर कर देता है वो भागने लग जाता है। इस उम्र में मूंछ बनाने के बाद में भी फिर भी माँ की गोदी चाहिए क्या बेटे को? उनका अल्लाह आदेश करता है, वो हुक्म देता है, खुदा के ऑर्डर से ये करो, उसके ऑर्डर, उसका हुक्म ये है। ये क्या है? यूथ है दो मुआ, यूथ है दो मुआ, पीछे से भी बोलता है, आगे से भी बोलता है, घर में कुछ बोलता है और बाहर कुछ बोलता है। यूथ ऐसा। इस दिन सनातन से जातिवाद खत्म हो जाएगा। सनातन पूरे विश्व का गुरु था, है और रहेगा। जब भी आप फंस जाते हो जीवन में, कहीं भी भीतर से भीतर बात करते हो, कौन है वो? अकाल गुरु है वो। उसको छोड़ के किसके पास जा रहे हो भाई? ये सब कुछ मैं प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ना, उनसे बढ़िया योगी पुरुष, अच्छा आदमी, इंसानियत का पोषक, इंसानियत का रक्षक और अपने भारत भूमि का मतलब एक तरह से निर्माणकारी युग पुरुष मैं किसी को नहीं मानता। ओबीसी की सोच है, ओबीसी की सोच है, ठीक है? ये हमारी सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो युग पुरुष है, समझे ना? और इनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी है, ठीक है? और ये किसी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, किसी ईसाई के खिलाफ नहीं है, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं। हमारा देश ही ऐसा रहा है, ये धरा ही ऐसी रही है। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती ना, वो हमारी गोदी में आओ। मौत का कोई कॉलेज नहीं है, मौत का कोई सत्संग नहीं है, मौत का कोई मंदिर नहीं है। मौत नहीं सिखाई जाती, जीवन सिखाया जाता, क्योंकि जीवन जीना बहुत कठिन है। सो लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस जो बोल रहे हैं कि ये सेकुलर मूव नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट गो, उनको नहीं जाना चाहिए, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा सनातन तो ऑलरेडी सेकुलर है, उसमें तो सबको जगह है। मानवता और इंसानियत की बात करते हैं, तो है ही वो तो मानवता और इंसानियत की बात है। सनातन में तो, सनातन में है, ये है ही नहीं। वो तो प्योर धर्म है। धर्म तो विधाता का विधान है, कानून है, सिद्धांत है। वो तो जीने की राह दिखाता, ना कि किसी को वाउंडिंग देता। तो आपको, फिर तो आपको हमें तो कोई गलत नहीं लग रहा? कुछ भी गलत है ही नहीं, इसमें गलत क्या है आप बताइए? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो नेता वगैरह जो होते हैं, जब भी कुछ ऐसा हिंदू समाज के हित में कुछ होने को होता है, देखिए, तो समाज अड़ंगा डालते हैं। अगर जहाँ तक सनातन की बात है, वहाँ तक हिंदू समाज नहीं है, ठीक है? हिंदू हमारा भौगोलिक नाम है। हाँ जी। जैसे कोई आदमी गांव के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही से हिमालय, न से नदी, द से दर्रे। ठीक है। जिस भूमि पे हिमालय, नदी और दर्रे हों, उस स्थान को हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है? ठीक है? ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी जन्मस्थली है, हमारी पूर्वजों की धरा है, इसलिए हम हिंदुस्तानी है। जरूर जरूर जरूर। भाई बात खत्म। तो हिंदू धर्म नहीं है। एक सवाल, कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ये जो राम मंदिर का नींव रखा जा रहा है, ये राम मंदिर का नहीं है, हमारे धर्म के पुनरुत्थान का नींव रखा जा रहा है कहीं ना कहीं, और इसीलिए धर्म से जिन लोगों को तकलीफ है, उन लोगों को इस बात से भी तकलीफ हो रही है। देखिए, इसमें एक बात आती है, जैसे वेटिकन है, ईसाइयों की अपनी भूमि है, ईसाई समुदाय की, मैं समाज नहीं कहूँगा, समुदाय एक वर्ग विशेष है, ठीक है? उसको हम संप्रदाय कह सकते हैं, मत कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं। उनकी बाइबल में भी धर्म कहीं नहीं लिखा, समझ रहे हैं आप? जब एक मजहब है, इसको पंथ बोला जाता है, पंथ मार्ग, वो सबका मीनिंग एक है, ठीक है ना? वो मीनिंग है सबका, चाहे दो धर्म है, चाहे कुछ भी है, उसको पंथ कहा, यानी धर्म की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है? तो जहाँ तक मेरा अपना सोचने का वो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अध्यात्म को, या अपनी वैदिक पढ़ाई को जानता हूँ, सनातन को जानता हूँ, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर इस्लाम का मक्का मदीना है मजहब का, ईसाई मत का वेटिकन है, सिखों का ननकाना है, सबका अपना अपना है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो हम जो सनातनी हैं, अगर हमारी एक भूमि बन जाती है, हमारा एक पवित्र स्थान बन जाता है, देश विदेश से हम अगर आके एक दूसरा भाई भाई से टकरा जाता है, कुंभ का मेला भी तो है हमारा,
अगर उसी की तर्ज पे एक राम मंदिर वो जन्मभूमि का अगर शिलान्यास कर लिया जाता है, एक धर्मस्थल बना लिया जाता है, भाईचारा इकट्ठा करने के लिए एक नाम दे दिया जाता है, इसमें बुराई क्या भाई? जरूर, इससे तो मतलब वाजिब सी बात है कि धर्म का और उत्थान होगा, मानवता, इंसानियत केंद्रित है। होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप एक बात बताइए, राम के एंटी एक बात बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए कि राम जी ने मानवता के खिलाफ ये काम किया है। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए पॉलिटिशियंस इस बारे में बात करते नहीं, और राम देखो की वो बात, रामायण की वो बात नहीं पॉलिटिक्स क्या है, वो सारी हिंदू मुस्लिम पे देखिए बातें देखिए करते सुनिए सुनिए, राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने पूछा राम जन्मभूमि के बारे में, मैं वो स्पष्ट कर दिया, मैंने ठीक बता है, तो दिया। कुछ नेता हैं, मैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा। जी। सबसे पहले ये MIM के ओबीसी हैं, हाँ। इनका कहना है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जो 5 तारीख को जा रहे हैं, और स्पेशली इसका जो DD न्यूज़ पे टेलीकास्ट हो रहा है, हाँ। ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, धर्मनिरपेक्षता जिसको बोला जाता है हाँ। उसके अगेंस्ट है। तो इसमें आपका ना, जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, आपके वो हिसाब से वो तो ना ही है, ओबीसी की सोच है, ओबीसी की सोच है। ठीक है, ये हमारी सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो युग पुरुष है, जरूर समझे ना, और इनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी है, जरूर। ठीक है। और ये किसी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, किसी ईसाई के खिलाफ नहीं है, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं। हमारा देश ही ऐसा रहा है, ये धरा ही ऐसी रही है, जिसको कहीं जगह नहीं मिलती ना, वो हमारी गोदी में आओ। मैं प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ना, उनसे बढ़िया योगी पुरुष, अच्छा आदमी, इंसानियत का पोषक, इंसानियत का रक्षक, और अपने भारत भूमि का मतलब एक तरह से निर्माणकारी युग पुरुष मैं किसी को नहीं मानता। हाँ जी, ये चीज़ तो ऑब्वियसली बहुत वाजिब है कि हाँ। इतने सालों बाद, ये देखा जाए तो एक तरीके से 500 साल का स्ट्रगल है पूरा, हाँ। जिसके बाद आज मंदिर जो सपना है, हमेशा से हमारा सपना रहा है समाज का, वो आखिरकार बन रहा है। आपको इस चीज़ से कितनी खुशी है? देखिए आप कब जा रहे हैं अयोध्या? देखिए मेरा ऐसा है कि मैं जाऊं, आप मेरे अगर सनातनी भाई हैं तो मेरा रक्त है, आप पहुंच गए तो आपकी चैन से जुड़ा हूं, आपकी माला का मन का हूं, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, वो तो मेरी आपको आर्थिक खुशी है स्थिति इस चीज़ है, से? मुझे बहुत खुशी है। अच्छा लगा। एक आपकी बात और विचार- कहना चाहूँगा हाँ मैं जी, लास्ट में, जरूर, जरूर, हमारे सनातन में ना कुछ खराबियाँ हैं हाँ जी, जो बाद में पिरो दी गई हैं हाँ जी। हमारे, आपकी भाषा में मैं कहूँ तो हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इंसानों से तो बना सुनो हुआ सुनो धर्म है ये। सुनो 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 इंसान की रक्षा सुरक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा सुरक्षा के लिए विधाता का विधान है ये धर्म जो होता है, ठीक है। तो हमारा जो सनातन है, हमारा जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, इसको आर्य धर्म भी कहा गया है, यानी श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म, श्रेष्ठ पुरुषों का सिद्धांत। आर्य का मतलब ये नहीं होता कि कोई अंदर से आया, कोई बाहर से आया, कोई वो हर कोई ये है, वो नहीं है। आर्य का मतलब आप भी आर्य हो सकते हैं अगर आप सिद्धांतवादी आदमी हैं और अपने ढंग से जीवन को जीना जानते हैं। मौत कहीं सिखाई नहीं जाती, मौत तो आप खुद भी जानते हैं, ऊपर से कूद जाओ अभी आ जाएगी। मौत का कोई कॉलेज नहीं है, मौत का कोई सत्संग नहीं है, मौत का कहीं मंदिर नहीं है, मौत नहीं सिखाई जाती, जीवन सिखाया जाता है, क्योंकि जीवन जीना बहुत कठिन है, ठीक है। मौत नहीं सिखाई जाती। इसलिए यहाँ पे एक खराबी है जातिवाद। जिस दिन सनातन से जातिवाद खत्म हो जाएगा, सनातन पूरे विश्व का गुरु था, है और रहेगा। लेकिन जातिवाद के चलते ये भारत फिर से गुलाम होने की संभावना है। नहीं, जरूर है, ये आप सही बोल रहे हैं। जातिवाद इसको खत्म कर देना के चाहिए। खिलाफ तो आज देखिए बहुत लोग उसके खिलाफ ही हैं, हाँ, देखा जाए तो। खत्म कर देना खासकर चाहिए। अगर मैं यूथ का अगर हमें बोलूं, सनातन को बचाना है, सुनिए नहीं, उसमें यूथ क्या है, यूथ है दो मुआ, यूथ है दो मुआ, पीछे से भी बोलता है, आगे से भी बोलता है, घर में कुछ बोलता है और बाहर कुछ बोलता है, यूथ ऐसा है। तो आप क्या सोचते हैं? समझे ना? ये वाजिब चीज़ है कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना जातिवाद चाहिए, नहीं होना और चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखिए ये आज की डेट में माना जा रहा है। सुनिए, हमें आप बाइबल को पढ़ेंगे या कुरान को पढ़ेंगे, तौरीत को पढ़ेंगे, अंजील को पढ़ेंगे, किसी भी धार्मिक दूसरे लोगों की किताब पढ़ेंगे, किसी की भी पढ़ेंगे, उनमें उनका अल्लाह आदेश करता है, जरूर वो हुक्म देता है, हुक्म है, ऑर्डर है। खुदा के ऑर्डर से ये करो, उसके ऑर्डर, उसका हुक्म ये है। सनातन के जितना भी जो भी है, सनातन में एक चीज़ है कि सबको प्रमोशन है। कर्म के हिसाब से आप आम इंसान हो, इंसान को भगवान बनने की छूट है। इसलिए इतने भगवान फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ। जरूर। जिसने अच्छा कर्म किया है, जो सामर्थ्य, जिसने आम आदमी के लिए सामर्थ्य यानी कुछ कर सकने की शक्ति, जिसने सुख जुटाए हैं, सुख देने वाली शक्ति को सामर्थ्य कहा है। चाहे वो शिक्षा हो सकती है, वो धन की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सामर्थ्य को ही, सामर्थ्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिस इंसान ने सामर्थ्य दी है, समाज को दी है, आम आदमी को दी है, वही इंसान भगवान हुआ है। सामर्थ्य देने वाला आदमी ही सामर्थ्यवान, सामर्थ्य देने वाला आदमी ही, इंसान ही भगवान कहलाया। हमारे इधर ऊपर से भगवान नहीं टपकते, ना कोई 7वें 8वें आकाश पे रहता, समझे ना। अच्छी करनी करो, आप भगवान है। परिवर्तन करना सनातन का सिद्धांत है। समय समय पे परंपराएं भी बदली जा सकती हैं,
सब चीज़ें बदलनी चाहिए, जातिवाद को बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। इसी बारे में एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि जैसे अब जातिवाद बदलना चाहिए, मैं भी एग्री करता खत्म करना मैं चाहिए। भी एग्री करता हूँ। आप अगर मेरे बारे में पर्सनली जानना हाँ, चाहें हाँ। तो लोग कहते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या होगा, जैसे कि रिजर्वेशन बाय बर्थ जो कि कास्टिज्म को प्रमोट करता है। हाँ। इसके बजाय लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, उनकी आर्थिक को देखे समस्याएं को देख के उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन फिर भी दिया जाए। सुनो, तो सुनो। क्या ये सही है? सुनिए मेरी बात, समय होता है, बच्चा है ना, इतना छोटा बच्चा, माँ की गोदी अच्छी लगती है अच्छा, क्योंकि लाचार है वो, ठीक। और जैसे ही समय उस लाचारी को दूर कर देता है वो भागने लग जाता है। इस उम्र में मूंछ बनाने के बाद में भी फिर भी माँ की गोदी चाहिए क्या बेटे को? नहीं, सही बात बोली है? आपने, सही बात बोली आपने। तो एक आज तो नहीं चाहिए, होनी चाहिए। अरे भाई, आज तो कोई जरूरत अब वो नहीं है। बुढ़ा होकर भी ये कहे मैं माँ की गोदी में चढ़ूंगा, माँ की गोदी में चढ़ूंगा, मैं माँ तो बुढ़ी होली, हाँ, सही बात है। समझे ना? तो बात ये आती है कि जो ये आरक्षण का भूत है ना, जातिवाद खत्म कर दो, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस पर कोई भी पॉलिटिकल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है कि जातिवाद खत्म करो, आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। भाईचारा ऑटोमेटिक, बेटी रोटी का मामला एकदम से हो जाएगा, समझे ना? हमारे लोगों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने एक सिस्टम बनाया है, लड़की को, नारी को जाति ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि एक मार्ग छोड़ दिया कि हो सकता आगे चल के जाति खत्म हो सकती है। उस टाइम पे जाति, उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कबीलों में थी दुनिया, बस्तियों में थी दुनिया, दुनिया कब्जा करना चाह रही थी, मारकाट होती थी, लड़ाई होती थी, जंगें होती थी धर्म के नाम पे। तो उस टाइम पे अलग अलग सिस्टम करना तैयार था, समझे ना? इतना समय नहीं था आदमी के पास धार्मिक की, शांति नहीं थी समाज में। थी नहीं। तो उस टाइम पे समाज जैसे जितनी खोजें थी ना, हरी मिर्च आज खोजी है क्या? चावल चावल आज खोजा क्या? भारत का है खोजा हुआ। नहीं नहीं, किसी खोजा किसी ने भी हो, जो भी खोज होनी थी वो हो चुकी। तो अध्यात्म की भी जितनी खोज होनी थी वो हो चुकी। तो समाज को किस ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए था वो हो चुका। लेकिन बहुत सारी उन खोजों में से कुछ खोजें ऐसी हैं जिनको बंद भी करना चाहिए, जरूर। समय जो के हिसाब जो से नाजायज खोजी गई। समय के जैसे हिसाब से अफीम नाजायज खोजी गई थी तो खोज, खोजी लेकिन गलत खोजी गई। हाँ, तो ऐसे ही बनाई तो गई समाज की व्यवस्था में, जातिवाद को बनाया तो गया, लेकिन गलत बना दिया गया आज के अकॉर्डिंग, आज के हिसाब से। तो आज इसको बंद कर देना चाहिए। परिवर्तन संसार का, सृष्टि का, प्रकृति का नियम है, हमें उसके नियम से चलना है, तब हम सनातनी हैं, नहीं, जरूर। अब आपकी बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा तब हम आर्य हैं, तब हम अच्छा श्रेष्ठ लगा। हाँ, हैं, सही क्योंकि हम काल गति के साथ साथ अपने फैसले बदलते हैं और हमें हर एक को छूट दी है, स्वतंत्र है। सनातन से ज़्यादा कहीं पे भी आज़ादी नहीं है। यहाँ हुक्म नहीं, हुक्म नहीं है। यहाँ हुक्म नहीं हम मानना पड़ता। वो कहता है कि कर्म कर, बाद में रिजल्ट दूंगा। पहले कारण बनेगा, समय कारण बनाएगा, फिर तेरे पास क्रिया है, तू क्रिया कर, और धरती के पास कर्म है, ये कर्म बनाएगी, और कर्म का फल अच्छा है या बुरा है वो मैं दे दूंगा तुरंत, सेकंड की भी डील नहीं है। ये जान के, आपसे सुन के ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा। बड़ी और मेहरबानी। मेरे को ये भी अच्छा लगा कि ऐसे आपके जैसे लोग हैं यहाँ पे, और आज की जनरेशन से भी आप होप रखिए कि आगे धर्म ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, हमारा जो सनातन है इसको हम बचाएंगे क्या, बल्कि ये हमें बचाता है। अच्छा, हाँ, ये हमें बचाता। आज सनातन है तो हमारा आपका वजूद है। जिस दिन ये सनातन मिट गया ना, तो हम फकर से कह रहे हैं आज हम सनातनी हैं जी। क्यों? क्योंकि हम मानवता पोषक हैं, हम मानवता, इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं। तो आपको ठीक है, ये चीज़ तो एक सनातन का अपना एक अर्थ भी यही है हाँ। कि जो समांतर से चला आ रहा है, हर काल में था, यही सनातन है। देखो, तो आज मैं- आपको क्या लगता है, ये जो एक थ्रेट बोला जाता है इस्लामाइजेशन से या क्रिश्चियन मिशनरी से या वामपंथी लोग जो हैं, हाँ। कम्युनिस्ट लोग हैं, जो हिस्ट्री को एक तरीके से दिशा देकर उसको मनगढ़ंत चीज़ें किताबों में डाल चुके हैं, इस पे देखिए, आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना सुनिए कहीं सुनिए तो लोगों पे सुनिए प्रभाव सुनिए है। सुनिए इसके लिए हमारा क्या अधूरा करना ज्ञान, चाहिए? अधूरा ज्ञान, ज्ञान जो है ना विज्ञान का आधार है। ज्ञान भीतर है, विज्ञान बाहर है। ये सब खड़ा ना, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, लेकिन इनका ज्ञान भीतर है। जरूर। ये भीतर चलिए पहले, कार भीतर चलिए पहले किसी के, फिर उसने बाहर निकाली है। ज्ञान की अभिव्यक्ति है ये, विज्ञान ज्ञान का बच्चा है ये, हाँ जी, हाँ जी। समझे ना? तो अधूरा ज्ञान और ओछी पूंजी खसमने खा। अब मैं हरियाणा का हूँ, मेरी थोड़ी सी बात दिक्कत समझ में नहीं, आ कोई गई हो तो दिक्कत समझ नहीं, लेना आप हाँ लोग, जी, समझ गया। ठीक है? तो भाई ऐसा है कि ज्ञान कहते हैं जानकारी को, अधूरी जानकारी है इन लोगों को, ये नहीं जानते। सनातन में ब्रह्मा का मतलब होता है जिससे रचना होती है, रचना होती है खोपड़े से, और खोपड़े में, बुद्धि में जो विचार चलता है तो चारों दिशाओं में चलता है, इसलिए उसके चार मुख हैं। ये हमारी चित्रभीति भाषा के 33 प्रकार के अक्षर हैं, अक्षर, समझे ना? देवता तो हमारे माँ बाप हैं, पूर्वज हैं। जो दया करे वो देवता, जो दे वो देवता है, और दया तो दृष्टि गोचर होती है।
है ना। और करुणा तो भाई स्वतः ही है जैसे सूरज की, वो करुणा है। और दया दृष्टि गोचर, शब्दों का बड़ा हेर फेर है। आपकी बातें सही लग रहा है, आप ठीक है। प्रैक्टिकल आध्यात्मिक हाँ। आदमी और हैं। विष्णु कहते हैं मन को ये चक्कर चलाता है, विषयों का चक्कर। समझे ना, हम कर्नाटक प्लेस में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? विषयों के चक्कर में घूम रहे हैं। कौन लेकर आया? मन लेकर आया, नहीं लगा। आगे शिव कहते हैं शरीर को, जड़ और चेतन के मिश्रण को। इससे सारी साधनाएं होती हैं, सारे साधन इससे इकट्ठे किए जाते हैं। समझ रहे ना आप, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आपके कोई गुरु जिनसे आप मैं खुद गुरु हूँ, मेरा गुरु सनातन है, मेरा गुरु ओम है। इससे बढ़कर मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं उस माटी से हूँ जहाँ पे सारा सब कुछ सुनाया गया था। धर्म की लड़ाई का न्याय करने के लिए हरियाणा को चूज किया गया था योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा। वहाँ 2 जन्म लेगा वो गुरु होगा। ये जितने भी है ना, आसाराम, सुधांशु, मुरारी, निरंकारी, धन बाबा, डेरावाड़ा, ये सब जूत मारने लायक है। सनातन किसी को नहीं कहता कि गुरु, क्योंकि हर चीज़ का ना वक्त होता है। समझ गए ना मेरी बात। तो एक टाइम पे एक दवाई थी जो घाव पे लगाई जाती थी, वो नीम का कुछ कहते हैं। समझे ना। एक दवाई मेडिसिन हुआ, पहले उस दवाई से पहले, उस दवा से, उस मेडिसिन से पहले नीम लगाते थे घाव पे, समझे ना। और कुछ जड़ी बूटी लगाते थे। लेकिन समय बदला, मेडिसिन आया, छूट गया ना वो। तो एक समय था गुरुओं का, गुरुओं का एक समय था। गुरु होता है जैसे क्लास का टीचर, समझे ना। सतगुरु होता है जैसे प्रोफेसर। और सतगुरु वो होता है जो सबके भीतर है। जब भी आप फंस जाते हो जीवन में, कहीं भी भीतर से भीतर बात करते हो, कौन है वो? अकाल गुरु है वो। उसको छोड़ के किसके पास जा रहे हो भाई? हर क्यों का जवाब। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा धर्मवीर आदिवंशी है। धर्मवीर आदिवंशी। रात। हाँ। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा।